हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचएस सेकेंड ईयर के ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्टर्स कॉर्नर के बारे में। और इसमें मैं आपको थरली इस चैप्टर का समरी देने वाला हूं, और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर नोट्स की जरूरत है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके वहां से मेरे स्पेशलाइज नोट्स जो है टेक्सचुअल नोट्स वो परचेस कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने और भी ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के ऊपर दूसरे चैप्टर्स, पोएम्स या प्रोज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग जाके काइंडली उसको चेक कीजिएगा। तो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वेयर वी गेट द प्रोटोगोनिस्ट रामा, जिसका जो बिजनेस था, एक वेंडोर वाला बिजनेस था। वो छोटे मोटे एक रास्ते के किनारे कुछ सामान बेचा करता था, खाने वाला सामान बेचा करता था। तो अचानक उसका जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, एंड सडनली उसका जो लाइफ है वो पूरा चेंज हो जाता है। उसी के ऊपर ये स्टोरी है, ठीक है। और इस स्टोरी को लिखने वाले इंसान जो है वो आर के नारायण है, जो कि एक बहुत प्रोलिफिक राइटर माने जाते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले तो अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं, राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, देन विल स्टार्ट द समरी, ठीक है। तो उनका पूरा नाम जो है राशिपुरम कृष्णस्वामी नारायण है, जिनका जन्म 1906 में हुआ था, और 2001 में उनका डेथ हो जाता है। पॉपुलरली नोन एज आर के नारायण, जिनको पॉपुलरली आर के नारायण के नाम से जाना जाता है, इज अ डॉयन ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ऑफ द 20th सेंचुरी, जिनको 20th सेंचुरी के डॉयन माना जाता है। डॉयन मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन इंग्लिश इन इंडिया माना जाता है उनको, ठीक है। इन एन एक्टिव राइटिंग कैरियर स्पेनिंग मोर देन हाफ अ सेंचुरी, नारायण published novels, short stories collections, non-fictions as well as translations in ऑफ इंडियन एपिक्स। तो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, लिटरेरी कैरियर के लाइफ टाइम में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे, कलेक्शंस लिखे, नॉन फिक्शंस लिखे, एज वेल एज उन्होंने बहुत सारे जो इंडियन माइथोलॉजी है, एपिक्स है, उनको क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेट भी किया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हिज नॉवेल्स, स्टोरीज, ही इज फॉन्डली रिमेंबर्ड फॉर मालगुदी। ये आपको याद रखना है एग्जाम्स के लिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द फिक्शनल टाउन दैट आर के नारायण क्रिएटेड? तो ये एक फिक्शनल टाउन है जो उनके हर एक चैप्टर में पाया जाता है। और ये जो रामा वाला स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी सेट है मालगुडी नाम के उस टाउन में, ठीक है। साउथ इंडिया टाउन दैट इज द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज वर्क। The present story is taken from the collection of Lowly Road and the other stories। जो प्रेजेंट स्टोरी है ये कौन से बुक से लिया गया है? Lowly Road and अदर स्टोरीज, जो कि पब्लिश हुआ था 1956 में। ये भी आपको याद रखना है। मैंने ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का जो प्रिपरेशन वाला वीडियो है उसमें ऑलरेडी बता रखा है कि आपको ध्यान देना है कि जो चैप्टर से रिलेटेड बातें जो अबाउट द ऑथर में बताई गई है वो आपको अच्छे से बाहर करना, वो आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ बुक्स द स्टोरी मार्टर्स कॉर्नर हैज बीन टेकन। तो आपको ये वाला नाम लिखना होगा वहां पे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ये चैप्टर के समरी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैंने इस चैप्टर को पूरे अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड कर दिया है, सो दैट आपको अच्छी तरीके से याद रहे ये चैप्टर, और आप एग्जाम के पहले दिन भी अगर इसको आप एक बार देख के जाते हो तो आपको पूरा जो स्टोरी है और कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। तो पहला जो है वो है रामाज वर्क एंड रूटीन। सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैंने डिवाइड कर दिया सो दैट यू कैन रिमेंबर इट वेल। तो रामा का जो वर्क है, काम है, उसके बारे में पढ़ेंगे, देन उनके रूटीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रामाज एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड्स एट द टर्निंग बिटवीन मार्केट रोड एंड द लेन लीडिंग टू द केमिस्ट शॉप। तो रामा का जो एस्टेब्लिशमेंट था, मतलब उनके दुकान को एस्टेब्लिशमेंट बोला गया है, जो कि कहां पे था? मार्केट रोड और केमिस्ट शॉप के बीच में आता है, ठीक है। बट इट इज रियली समथिंग ऑफ अ विजन स्पन आउट ऑफ एयर। और उनका जो दुकान था, शॉप था, उसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कुछ ही टाइम के लिए वहां पे आता था, और वो जो अचानक से वहां पे उसका जो राइज हो गया, इस राइज को दिखाने के लिए यहाँ पे ऑथर ने एक लाइन यूज किया था, जो कि है कि अचानक हवा से जैसे कि उनका दुकान वहां पे आ जाता है और वो स्टार्ट करता है फ्लरिश करने में, डेवलप्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाता है, ठीक है। अ फ्लिम्जी मूवेबल स्ट्रीट बिजनेस। और उनका बिजनेस जो था वो कैसा था? फ्लिम्जी था, टेम्पररी था, और मूवेबल स्ट्रीट बिजनेस था। मूवेबल मतलब उसको लेके वो कहीं पे भी आ जा सकता था, मतलब वो मूव करने वाला था, परमानेंट सेटलमेंट नहीं था उनका, ठीक है। ही वर्क्स मेनली बिटवीन 8 एंड 10 एट नाइट। ये याद रखना है आपको कि वो कब काम करते थे? 8 से लेके 10 के बीच में, रात का जो वक्त था उसमें वो काम करते थे। बिफोर एंड आफ्टर दोज आवर्स देयर इज नथिंग टू शो ही हैज
ever been there. As he arrives, sells and departs quickly. तो 8 से 10 के बीच में वो वहां पे आ जाता था, अपनी चीजों को बेचता था और वहां से चला जाता था। आपको ना कि 8 बजे से पहले वो दिखाई देगा और ना ही 10 बजे के बाद वो दिखाई देगा। सिर्फ उस 8 से 9 10 बजे के जो विंडो था, उसी विंडो के अंदर, उसी टाइम फ्रेम के अंदर रामा वहां पे आता था। ही यूज्ड टू सेल हिज थिंग्स एंड ही यूज्ड टू गो अवे एट होम हैप्पीली। बाइस्टैंडर्स रिमार्क, जो आसपास के जो खड़े हुए लोग रहते थे वहां पे, तो रामा को रोज जो ऑब्जर्व करते थे वो रिमार्क करते थे, लकी फेलो। क्या बुलाते थे रामा को? लकी फेलो। ये आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये लाइन याद रखना। लकी फेलो उसको रामा को बुलाते थे, दूसरे जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे वो। ठीक है। हु हार्डली वर्क्स एन आवर अ डे येट पॉकेट्स 10 रुपीज। क्यों बुलाते थे लकी फेलो? क्योंकि वो लोग ये देख पा रहे थे कि ये जो इंसान है रामा, ये 8 बजे से 10 बजे के बीच में आता है, हार्डली 2 आवर काम करता है, लेकिन ये 10 रुपया कमा लेता है इसी 2 घंटे में। वेरेज जो बाकी लोग हैं वो पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा कमा नहीं सकते। विच इरिटेट्स हिम बिकॉज they do not see him sit before the oven practically all day frying all this stuff. लेकिन ये बात जब रामा को सुनाई दिया तो रामा इरिटेट हो जाता था, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उस दुकान के पीछे, उस 2 घंटे के दुकान के पीछे वो पूरा दिन क्या करता था? हार्डवर्क करता था। उन लोगों को ये नहीं दिखाई देता है कि ये 2 घंटे वो सामान बेचने के लिए उसको लिटरली बहुत घंटे अवन के सामने, चूल्हे के सामने उसको स्पेंड करना होता था, तभी जाके वो इस 2 घंटे में जो भी सामान वो लाता था बेचने के लिए वो प्रिपेयर कर पाता। तो ये लोगों को दिखाई नहीं देता। लोगों को लगता है कि ये बंदा तो 2 घंटे के लिए आता है और बेचता है अपना सामान और 10 रुपए कमा के चला जाता है, लेकिन रामा इससे गुस्सा हो जाता था। ठीक है। रामा's डे begins when the cock in the next house crows। और रामा का दिन कब स्टार्ट होता है? तो वो बोलता है कि मैं सुबह जब घर के बाहर कॉक जो है वो आवाज लगाता है, तभी मैं जाग जाता हूँ। वेदर इट इज 3 o'clock और 4, तो वो कॉक उसके लिए क्या था? अलार्म क्लॉक क्लॉक की तरह था। तो वो 3 बजे बुलाए, 4 बजे बुलाए, डजेंट मैटर, वो जब भी कॉक का आवाज सुनता था वो जाग जाता था। दिस क्रो इज अ सिग्नल ही कुड नॉट मिस। तो ये जो क्रॉ था, कॉक का जो क्रॉ था, आवाज था सुबह जगाने वाला, ये आवाज को वो मिस नहीं कर सकता था। मतलब उसने ये बोला है कि वो कभी भी इस चीज को मिस उसने कभी भी नहीं किया और कभी कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ये साउंड को मिस कर देता तो उसका पूरा जो दिन का रूटीन था वो क्या हो जाता था? बिगड़ जाता था। ठीक है। एंड ही मस्ट गेट अप एंड स्टार्ट हिज डे। और उसी वक्त वो उठ जाता था, सुबह कितने भी बज जाए, वो 3 बजे 4 बजे कुछ भी हो, वो उठ जाता था और अपना दिन जो है स्टार्ट कर देता था। जो रात के वक्त जो बेचेगा उसका प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर देता था। ठीक है। तो ये था रामा का वर्क एंड रूटीन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उसके इक्विपमेंट, फूड एंड कस्टमर्स। ठीक है। तो वो कैसे सामान को बेचा करता था, किसमें बेचा करता था, कौन से फूड आइटम्स वो बेचा करता था, एंड उसके कस्टमर्स कौन कौन थे। ठीक है। अराउंड 8:15 ईच इवनिंग ही अपीयर्स विद अ लोड ऑफ स्टफ। तो 8:15 के 15 तक वो वहां पे आ जाता था। ठीक 8:15 में वो अपने जगह में पहुंच जाता था विद लॉट ऑफ स्टफ, मतलब पूरा साजो सामान लेके। ठीक है। पूरे मतलब बहुत सारे सामान लेके वो वहां पे आता था। सो बर्डन्ड ही लुक्ड एज इफ ही हैड 4 आर्म्स। और वो उसके पूरे बॉडी में चारों तरफ वो इतने सामान लेके आता था कि ऐसा लगता था कि जैसे कि उसके 4 हाथ हो। बैलेंसिंग द बिग ट्रे इन द क्रुक ऑफ हिज आर्म। तो बड़ा एक ट्रे जिसको वो हाथ में पकड़ा हुआ रहता था। ठीक है। एक लैंप था उसके पास, स्टूल था, एक बैठने वाला स्टूल था। ठीक है। जिसमें वो सामान को रखता था, ट्रे को रखता था। पोर्टेबल लेग्स, और जो फोल्डेबल क्या थे, उस स्टूल में लगाने वाले लेग्स थे। लैंटर्न एक था, एंड अ बैग ऑफ कैश एंड ऑड्स एंड एंड्स। और उसके बाद और कुछ सामान थे और एक बैग था। तो ये सारा सामान वो अपने ऊपर लेके वो उस जगह में 8:15 तक पहुंच जाता था। His little lamp lights a tempting display that even a confirmed dyspeptic cannot pass without turning to look। और उसके दुकान में वो जहां पे आके अपना स्टूल लगाता था और सामान अरेंज करता था, वो जहां पे अपना सामान अरेंज करता था या दुकान लगाता था, वहां पे एक लैंप जला देता था। और ये लैंप का जो लाइट था, इसको कोई भी इंसान अवॉइड नहीं कर सकता था, इवन अ कंफर्म डिस्पेप्टिक। कंफर्म डिस्पेप्टिक का मतलब होता है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। अगर किसी को इंडाइजेशन भी हो रहा हो, पेट का बीमारी भी अगर हो रहा हो, तो वो भी अवॉइड नहीं कर पाता था रामा का इस दुकान का जो लाइट था उसको। मतलब रामा के दुकान में जो चीजें वो बेचता था उसको लोग, आसपास से गुजरने वाले लोग कभी अवॉइड नहीं कर पाते थे। ठीक है।
हिप्स ऑफ बोंडाज, वो क्या क्या बेचता था? हिप्स ऑफ बोंडाज, बहुत सारे बोंडाज वो बेचता था। डोसाइज बेचता था, व्हाइट राउंड एंड लिम्प, जो कि व्हाइट था, राउंड था और लिम्प था, बहुत सॉफ्ट हुआ करता था। चपाटीज बेचता था, सो थिन दैट दे कुड लिफ्ट 50 ऑफ देम ऑन अ लिटिल फिंगर, और चपाटीज इतने पतले हुआ करते थे कि वो एक उंगली में 50 चपाटीज उठा सकता था, इतने वो पतले थे। डक्स एग्स, ठीक है, डक के एग बेचा करता था। उसके बाद हॉट बॉल्स एंड परपेचुअली बॉइलिंग कॉफी, ठीक है, और उसके दुकान में बॉइलिंग कॉफी भी हुआ करता था। देन रामा कीप्स चटनी इन अ स्पेशल एल्यूमिनियम पॉट which gives it gratis with almost every item adding to his popularity। और रामा इतना पॉपुलर इसलिए भी था क्योंकि वो हर एक फूड आइटम के साथ वो चटनी जो था एल्यूमिनियम प्लेटर एक कंटेनर में रखता था, जो फ्री में, ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री, ये वर्ड मीनिंग में आ सकता है, ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री, तो वो फ्री में हर सामान के साथ वो चटनी दिया करता था, ठीक है। कस्टमर्स एडमायर दैट द स्टॉल एंड से इज देयर एनी another place where you can get coffee or for 6 pice and 4 chapatis for an anna। और उसके जो कस्टमर्स थे वो रामा को प्रेस किया करते थे, इसलिए प्रेस किया करते थे क्योंकि एक अन्ने में, एक अन्ना में उन लोगों को 4 चपाटीज मिल जाता था और कॉफी मिल जाता था, ठीक है। तो इतने कम दाम में वहां पे रामा से सस्ता कोई भी सामान, कोई भी अच्छा स्वादिष्ट खाना वहां पे नहीं बेचता था, और इसीलिए अपने कस्टमर्स के बीच में रामा बहुत फेमस हुआ करता था। अ डजन हैंड्स कॉन्स्टेंटली हवर about the tray as his customers are entitled to pick up, examine and accept items after scrutiny। और उसके जो कस्टमर्स थे उनको लग्जरी था, उनको परमिशन था कि वो अपने हाथों से खुद सामान को चेक करें, हाथ में उठा के चेक करें और फिर उसको ले खाने के लिए यूज कर सके। मतलब रामा अलाउ करता था अपने कस्टमर्स को कि आप लोग खुद इंस्पेक्ट करके जो खाने का सामान है खुद उठा सकते हो। तो उसके दुकान के सामने जब भी वो दुकान लगाता था, ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत सारे हाथ आके फैल जाते थे, मतलब बहुत सारे हाथ दिखाई देते थे हमेशा कुछ ना कुछ चेक करते हुए। Despite so many hands probing the lot, Rama knows exactly who is taking what by an extraordinary sense। और इतने सारे हाथ होने के बावजूद, मतलब इतने सारे हाथ एक साथ में सारी चीजों को चेक कर रहे होते हैं कस्टमर्स जो थे उनके, लेकिन रामा को हर वक्त पता होता था कि कौन सा हाथ किसका है, ठीक है। वो इवन इतना भी जानता था, इवन रिकग्नाइजिंग विच जुटका ड्राइवर टेक्स विच चपाटी एंड द लाइसेंस नंबर ऑफ हिज जुटका। उसको इतना तक मालूम है कि कौन सा हाथ किस जुटके ड्राइवर का है, और उस जुटका चलाने वाले जो ड्राइवर है उस जुटका का लाइसेंस प्लेट तक उसको मालूम था। मतलब कोई भी बिना पैसे दिए हुए अगर वहां से चला भी जाता था तो रामा वुड रिमेंबर द लाइसेंस प्लेट ऑफ दैट जुटका ड्राइवर इवन। तो इतना उसका सेंस अच्छा था कि वो पहचान लेता था हाथों से ही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीट कम्युनिटी अराउंड रामा। रामा के आसपास जो उसके कस्टमर्स थे, कस्टमर्स तो दूसरे लोग थे जो खाने के लिए वहां पे आते थे, लेकिन और भी कुछ लोग थे जो रामा के पास खाना खाने के लिए आते थे। एक कम्युनिटी था वहां पे जो वहां पे आसपास काम करते थे, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन सा था उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो हिज कस्टम कम्स फ्रॉम द पेवमेंट पॉपुलेशन। तो उसके जो कस्टम्स थे, उसके दुकान में जो पैसे आते थे, वो पैसे आते थे कहां से? जो पेवमेंट पॉपुलेशन है, जो रास्ते में फुटपाथ है वहां पे रहने वाले, काम करने वाले छोटे मोटे लोग, उनसे उनका इनकम, एक्चुअली में रामा का इनकम उनसे आता था। जैसे कि बूट पॉलिश बॉयज स्वार्मिंग द पेवमेंट, जो बूट पॉलिश बॉयज है वो, ठीक है। वाइफ्स, जो होमलेस चिल्ड्रन है उनको वेप्स बोला गया है। यंगस्टर्स हैगलिंग फॉर अ डक्स एग, और जो छोटे छोटे बच्चे जो डक एग को ढूंढते थे। ग्रास सेलिंग वुमेन एंड स्लाई फेलो विद लिम्स हु बाय पैकेट्स ऑफ मिक्स्ड फेयर। फिर उसके बाद ग्रास सेलिंग वुमेन और एक जो लड़का था जो लंगड़ा के आया हुआ करता था। तो ये सारे जो लोग थे उसके कस्टमर्स थे। इनमें से एक रेसलर भी था, ठीक है, रेसलर भी था जो वहां पे आता था सामान खरीदने के लिए। Rama feels pity when he sees a youngster arguing over an anna and wants to shout, give the poor fellow a little more, but he also knows he could not run a charity show। तो रामा कभी कभी मतलब अपने जो कस्टमर से इन कम्युनिटी हो, कभी कभी उन लोगों को फ्री में चाय दे देता था, कभी कभी कुछ खाने के लिए दे देता था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है छोटे मोटे काम करते थे और कुछ तो बच्चे तो जो थे वो होमलेस भी हुआ करते थे, तो रामा उन लोगों को खिलाया भी करता था। तो कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता था
जो ये लोग जो है वहां पे काम करते थे, अगर उनसे कोई इंसान आर्ग्यू कर रहा होता है, छोटे 1 पैसे 2 पैसे के लिए अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो रामा को गुस्सा आ जाता था कि अरे भाई इनको पैसे दे दो, क्योंकि इनको आप लोग अगर पैसे दोगे तो ये मेरे दुकान में आके कुछ 2 रोटी खा पाएगा एक्स्ट्रा करके, तो इनसे आप लोग झगड़ो मत थोड़े से पैसे के लिए। तो रामा को गुस्सा आ जाता है ये बात सोच के। ही नोटिसेस रैग्स ऑफ द पुअर एंड देयर ट्रिमेंडस ईगरनेस। फिर वो नोटिस करता था जो गरीब लोग हैं उनके रैग्स, उनके पहनने वाले कपड़ों से, ठीक है। वो कभी कभी उन लोगों को जो फ्री में खाना भी दे देता, वो सोचता था कि मैं इनको फ्री में खाना तो हर रोज दे नहीं सकता, क्योंकि मैं तो चैरिटी शो तो चला नहीं रहा हूँ, मैं एक मतलब अनाथ आश्रम तो नहीं चला रहा हूँ कि मैं जिसको भी चाहे उसको खिला दूं, ठीक है। तो फिर वो कभी कभी उनके कपड़ों को भी नोटिस करता था। When they lay their brown bags before him, which makes him unhappy, yet he measures their half glass of coffee correct to the fraction of an inch। कभी कभी उनके गंदे कपड़े वो नोटिस करता था, फिर वो लोग एक बैग लेके उसके दुकान के सामने रख देते थे, जो रामा को पसंद नहीं था, फिर भी वो उनके कप में पूरा फुल करके कॉफी डाल के उनको दे देते थे। A blind beggar who whines all day in front of the big hotel brings Rama part of his collection at the end of the day and demands food in return। तो एक ब्लाइंड बेगर भी उसका कस्टमर हुआ करता था, जो होटल के आगे दिन भर चिल्लाता रहता था, भीख मांगता था, और वो भी अपने भीख पूरे दिन खत्म करने के बाद रामा के पास आके खाना खाता था। Rama dislikes grass selling women because of their shrill voice and resents this obligation। और रामा को क्या पसंद नहीं था उन कस्टमर्स में से? ग्रास सेलिंग वुमेन पसंद नहीं थे, क्योंकि उनका जो आवाज था वो कैसा था, श्रिल था, बहुत कानों को चुभने वाला आवाज था, तो वो वुमेन को वो पसंद नहीं करता था, और उनको सामान बेचना भी उसको पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी वो सारे इनके कस्टमर्स थे। तो ये सारे लोग जो है, ये सारे अपने अलग अलग काम करने के बाद, अपने दिन को खत्म करने के बाद सब लोग रामा के पास आते थे, और अपना जो इनकम है उस इनकम का हिस्सा रामा के दुकान से वो लोग रामा के दुकान में इन्वेस्ट करके खाना खाते थे। इसीलिए ये बोला गया है, ऑल द कॉपर्स द पेमेंट पीपल अर्न थ्रू मिसलेनियस जॉब्स। तो जितने भी छोटे मोटे पैसे इनकम कर लेते थे ये लोग जो थे, वो जो थोड़े पैसे इनकम करते थे इधर उधर के काम करके, ये सारे पैसे इवेंचुअली कम्स टू रामा। ये सारे पैसे फाइनली रामा के पास ही आता था, सब लोग रामा के पास ही आके खाना खरीदते थे। And he puts these taking into a little cloth bag hanging from his neck under his shirt and carries it home after the night show begins। उसके बाद वो पैसे को वो क्या करता, जब अपना दिन का सेलिंग खत्म होता था, वो एक बैग में डाल देता था, जो उसके गले के साथ लटका हुआ रहता था, जो शर्ट के अंदर होता था, और उसको लेके वो घर वापस चला जाता था जब रात का शो स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। और उसके जो कस्टमर्स थे, स्पेशली जो सिनेमा हॉल से निकलने वाले कस्टमर्स थे, वो उनके ज्यादा कस्टमर्स थे, क्योंकि वो जिस वक्त वहां पे दुकान लगाने आता था, तो उस वक्त सिनेमा हॉल से एक शो खत्म करके लोग निकल रहे होते, और रात के जो दूसरे शो है उसमें लोग जा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, होम ड्रीम्स एंड सिक्योरिटी। तो रामा का होम कैसा था, उनका ड्रीम कैसा था, और उनके लिए सिक्योरिटी क्या था, ठीक है। रामा लिव्स इन द सेकंड लेन बिहाइंड द मार्केट। तो मार्केट के पीछे जो सेकंड लेन है, गली है, वहां पे रामा रहता था। हिज वाइफ ओपन्स द डोर टू द स्मेल ऑफ बर्न्ट ऑयल व्हिच हंग अबाउट देयर होम। और हर रात रामा जब घर पहुंचता था, तो उनकी वाइफ जो है दरवाजा खोलती थी, और दरवाजा खोलने के साथ ही उनके घर के अंदर से जो तेल का, जला हुआ तेल का जो स्मेल था वो बाहर आता था, जो रामा के घर में ओकेजनली रहता था, क्योंकि दिन भर वही वहां पे सामान वगैरह तला जाता था। शी snatches the cloth bag of money from under his shirt, counts the cash immediately and glotted over it। तो वो इमीडिएटली क्या करती, रामा के बैग जो है, रामा के गले से बैग स्नैच कर लेती, और उस बैग के अंदर से वो पैसे काउंट करती, ठीक है। और उस पैसे को काउंट करके वो क्या करती, ग्लोट करती। ग्लोट मतलब बड़बड़ाती, ठीक है। मार्वलिंग दैट 5 रुपीज इन्वेस्टेड इन द मॉर्निंग हैज ब्रॉट अस अनदर 5। और वो प्राउडली ये बोलती कि 5 रुपए सुबह ही इन्वेस्ट किया था, और रात आते आते वो 5 रुपए हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब जो दिन का जो सामान है प्रिपेयर करने के लिए रामा का इन्वेस्टमेंट होता था 5 रुपीज, और हर रात में वो बेचने के बाद 5 रुपीज उसका प्रॉफिट होता था। तो 5 रुपए के इन्वेस्ट करके रामा क्या करता था, 5 रुपीज प्रॉफिट इनकम करता था। और इसी बात को लेके उनकी जो वाइफ थी वो ग्लोट करती, मतलब प्राउडली बोला करती इन बातों को। रामा केयरफुली सेपरेट्स गेन्स फ्रॉम कैपिटल एंड कीप्स द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट डेज
इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल वुडन बॉक्स हिज वाइफ ब्रॉट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। और रामा क्या करता, उन 10 रुपए में से 5 रुपए जो है वो वापस दूसरे दिन के इन्वेस्टमेंट के लिए रख देता, और दूसरा जो 5 रुपए था, जो रिमेनिंग 5 रुपीज था, जो उनका प्रॉफिट था उस दिन का, उसको एक वुडन बॉक्स के अंदर डाल देता था, जो उनकी वाइफ दहेज में लाई थी शादी के बाद। ठीक है। आफ्टर डिनर ही टक्स अ बीटल लीफ एंड टोबैको इन हिज चिक, स्लीप्स ऑन द पाइल, and his dreams of traffic constables bullying him to move on, and health inspectors saying he is spreading disease and depopulating the city। उसके बाद वो क्या करता, बीटल नट चबाता डिनर के बाद, ठीक है, तामुल या पान जो है वो चबाता, और बाहर जो एक खटिया होता है, पायल का मतलब होता है खटिया, उस खटिया में सो जाता, और उसके सपने में उसका वो कोई दूसरा कोई सपना नहीं देखता, वो सपने में ये दिख रहा होता है कि कैसे हेल्थ ऑफिसर जो है उसको डांट रहा होता है कि तुम्हारा खाना कितना गंदा है, ठीक है, वो कैसे चिल्ला रहा होता है, कभी कभी इंस्पेक्टर जो है, कांस्टेबल जो है, उसको हटने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये सब ही वो सपने में देखता, और ऐसे करके वो क्या करता, सो जाता। इन रियलिटी नो वन बॉदर्स हिम, दो अ हेल्थ ऑफिसर वंस सेज ही मस्ट कीप थिंग्स अंडर अ ग्लास लिड और दे विल बी डिस्ट्रॉयड। तो उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था, उसका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलता था, एक्सेप्ट कि एक दिन एक हेल्थ ऑफिसर आ जाता है अचानक चेक करने के लिए, और उसको वार्निंग देके जाता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम अपने सामान को अगर ग्लास के लिड में, ढक्कन में अगर ढक के नहीं रखोगे, तो नेक्स्ट डे आके मैं तुम्हारा जो दुकान है इसको मैं यहाँ से क्या करवा दूंगा, हटवा दूंगा। तो ऐसे एक हेल्थ ऑफिसर ने उनको एक बार वार्निंग देके गया था, तो इसके अलावा उसके लाइफ में और दूसरा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। द ऑफिसर इज अ काइंडली मैन हु डज नॉट परस्यू द मैटर। जो ऑफिसर था वो, उसने तो वार्निंग तो दे दिया था, लेकिन कभी भी उसने रामा के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया ही नहीं आज तक। तो वो रामा उनको क्या बुलाता था, काइंडली मैन बुलाता था। द हेल्थ ऑफिसर वंडर्स हाउ हिज कस्टमर्स सर्वाइव हिज फूड, आई कांट अंडरस्टैंड। और हेल्थ ऑफिसर जो है वो हमेशा ये चिंता करता, ये सोचता कि रामा के कस्टमर ऐसे फूड को कैसे खा के सर्वाइव कर लेते। येट कंसोल्स हिमसेल्फ दैट पीपल बिल्ड अप अ शॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी टू सच पॉइजन्स। उनके हिसाब से रामा जो बेचता था, क्योंकि अनहाइजेनिक सिचुएशन में था, खुले में रहता था उसका खाना, ठीक है, उसके रामा जहाँ पे दुकान देता था उसके पीछे एक ड्रेन था, गटर था, जिसमें से गंदा स्मेल भी निकलता था। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी अगर सामान बेचेगा तो ऑब्वियसली वो इतना हेल्दी नहीं होगा, ठीक है, सेहत के लिए। लेकिन फिर भी रामा के कस्टमर्स अच्छी तरीके से हर दिन बढ़ते जा रहे और रेलिश के साथ उसको खाते थे। तो हेल्थ ऑफिसर ये सोचने पे मजबूर हो गया कि शायद इस पॉइजन के खिलाफ लोगों का इम्यूनिटी जो है वो बढ़ गया, ये खा के भी लोग नहीं मरेंगे, मतलब इनके प्रति लोगों का इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज हो चुका है। And his customers have consumed it for years without showing signs of being any the worse for it। और उनके कस्टमर जो है सालों से यही चीज, रामा का बेचा हुआ चीज खा रहे, और एक भी आज तक कस्टमर ने उनके खाने के खिलाफ कंप्लेन नहीं की है। तो वो ऑफिसर इसको कुछ बिना कुछ एक्शन लिए ही छोड़ देता था। तो ऐसे ही उसका लाइफ जो है आराम से चल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रामास एपरेंट कंटेंटमेंट, रामा का कंटेंटमेंट, संतुष्टि। ठीक है। रामास लाइफ कुड बी सीन एज मोस्ट सेटिस्फैक्टरी। रामा के लाइफ को हम लोग देख सकते हैं कि उसका लाइफ बहुत सेटिस्फैक्टरी था, मतलब बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था वो। फ्री फ्रॉम एजिटेशन और हार्टबर्न, वो एजिटेशन से, परेशानी से दूर था। हार्टबर्न मतलब बहुत ज्यादा उसको कोई लाइफ में दिक्कत था ही नहीं। एंड ही होप्स इट विल कंटिन्यू टिल द यूनिवर्स इटसेल्फ कूल्ड ऑफ एंड पेरिश्ड। और वो सोचता था कि शायद ऐसा पूरी जिंदगी भर चलेगा, अंटिल पूरा दुनिया खत्म ना हो जाए। ठीक है। सिंस बाय एन स्टैंडर्ड ही हैज लेड अ लाइफ ऑफ प्योर एफर्ट। और अगर देखा जाए तो रामा का जो लाइफ था वो लाइफ कैसा था, प्योर था और विदाउट एनी डिफिकल्टी था। बहुत आराम से वो अपना लाइफ, अपना जो दिन है, डेली लाइफ है, वो गुजारता था, कोई भी प्रॉब्लम उसके लाइफ में था नहीं। नो वन इज हर्ट बाय हिज एक्टिविटी, कोई भी उसके एक्टिविटी से हर्ट नहीं हुआ। एंड देयर वेर नो मोर कैजुअलिटीज थ्रू हिज कैटरिंग देन से थ्रू द इनडिफरेंट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो सोचता था कि मेरे खाने से जितने लोग मरते हैं उससे ज्यादा लोग तो बीमार पड़ जाते हैं म्युनिसिपैलिटी के इनएक्शन से, मतलब म्युनिसिपैलिटी साफ सुथरा करने में जो फेल हो जाती है तो उनसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं रादर देन माय फूड। तो ऐसा रामा सोचता था। सजेस्टिंग हिज वर्क इज हार्मलेस कंपेयर्ड टू ऑफिशियल नेग्लिजेंस। और ये हमें ये बताता है कि ऑफिशियल जो थे वो ज्यादा नेग्लेक्ट है रादर देन रामा का काम, रामा का खाना। ठीक है। Yet the narrator hints that such security is unattainable in human existence
फिर भी जो नैरेटर है, हमारे जो ऑथर है, वो ये बोलते हैं कि ऐसा सिक्योरिटी, ऐसा लाइफ जो है ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है जो लाइफ रामा का था। वो सब तरीके से खुश था, वो उसके पैसे डबल हो जाते थे बाय बाय नाइट, ठीक है? और वो ₹5 इन्वेस्ट करके उसके रात तक 2 घंटा सिर्फ काम करता था, वो 2 घंटे में वो पैसा डबल हो जाता। तो ऐसा जो लाइफ है ये ह्यूमन एक्जिस्टेंस में अनअटेनेबल है, ये किसी को नहीं मिल सकता, इट इज़ कंप्लीटली अ परफेक्ट लाइफ, ठीक है? जो कि पॉसिबल नहीं है और इसीलिए शायद द गॉड्स ग्रो जेलस ऑफ टू मच कंटेंटमेंट और शायद इसी कंटेंटमेंट की वजह से भगवान जो थे वो भी जेलस होने लगे रामा के काम से, ठीक है? फॉर शेडोइंग डिजास्टर और इसका मतलब क्या है कि उसके लाइफ में जल्दी ही कुछ डिजास्टर, कुछ भयानक होने वाला है। नेक्स्ट क्या होता है द पॉलिटिकल क्वारल एंड रायट, जो वहां पे दंगा मच जाता है, जो पॉलिटिकल वहां पे दंगा हो जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वन नाइट रामा अराइव्स एज यूजुअल एंड फाइंड्स अ बेबलिंग क्राउड एट द कॉर्नर वेयर ही नॉर्मली सेट। तो एक दिन रामा अपने टाइम में आता है और उसको दिखाई देता है कि एक क्राउड, बहुत सारे लोग एक जगह में जमा है और वो लोग कुछ बात कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है? मतलब माहौल कुछ अलग रहा, लग रहा था उस दिन। और तब पता चलता है कि यंग शॉप बॉय सेज पीपल हैव बीन फाइटिंग ओवर समथिंग सिंस द इवनिंग। तो उसके बगल में जो शॉप ओनर था उसमें से एक लड़का आके रामा को इन्फॉर्म करता है कि ये लोग जो है शाम से ही किसी चीज से झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। रूमर से समवन वाज स्टैब्ड नियर द सेल्स टैक्स ऑफिस व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग नोटिसेस अबाउट सम वोट्स, ये आपको याद रखना है। तो उस लड़के ने ये इन्फॉर्म किया रामा को कि शायद किसी लड़के को जो वोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था सेल्स टैक्स ऑफिस के बाहर, उसको किसी ने स्टैब कर दिया है। समथिंग ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है? बट द बॉय श्रग्स, लेट देम फाइट हु वांट अ फाइट। और वो बॉय इसको हवा में ऐसे ही उड़ा देता है कि चलो इनको झगड़ने दो, इनका तो ये रोज का काम है, किसी ना किसी बात पे ये लोग झगड़ते रहते हैं, कौन झगड़ना चाहता है, इसमें जानने से हमारा क्या फायदा, तो इनको लड़ने दो। A voice in the crowd insults the town, saying, how dare you speak like that about us? And the crowd turns on him. A neighbor slaps him, which was enough to set off a fuse. उसके बाद अचानक कोई चिल्ला उठता है कि तुम हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, ठीक है? ऐसे चिल्लाने के बाद जो क्राउड था वो सारे उसको घेर लेते हैं, ठीक है? और कोई आके उसको, क्राउड में से आके कोई आके उसको स्लैप कर देता है, थप्पड़ मार देता है। और ये जो था ये एनफ था उस पूरे क्राउड को गुस्सा दिलाने में, और अचानक जो पूरा जो सिचुएशन था वो कैओटिक हो जाता है, ठीक है? इन द चेन रिएक्शन अनदर मैन हिट अनदर मैन एंड देन अनदर हिट अनदर, और उसके बाद एक चेन रिएक्शन की तरह होता है कि एक आदमी ने किसी और को मारा, उसने किसी और को मारा, और ऐसे जितने भी लोग थे वहां पे, क्राउड जो थे वो सारे इन्वॉल्व हो गए उस फाइट में, और हर कोई किसी ना किसी को पीट रहा होता है। एंड समवन शाउट्स डाउन विथ शोइंग हाउ क्विकली मॉब वायलेंस एस्केलेट्स, और किसी ने मतलब चिल्लाते हुए, किसी को चिल्ला रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, ठीक है? ऐसे कर रहे, तो कोई आके दुकान वगैरह बंद करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? बॉटल्स ऑफ सोडा वाटर आर यूज्ड एज मिसाइल्स, पीपल शाउट, नाइट्स फ्लैश एंड शॉप्स दैट रिमेन ओपन आर लूटेड व्हाइल अदर्स आर फोर्स्ड टू क्लोज। तो कुछ कहीं कहीं से पानी के जो बॉटल्स थे, सोडा के जो बॉटल थे, ग्लास के बॉटल थे, वो उड़ रहे थे एज ए मिसाइल की तरह, ठीक है? लोगों ने नाइफ्स अपना निकाल लिया था। फिर जितने भी दुकान थे वो दुकान को बंद कर दिया गया, और जो भी थोड़े एक दो दुकान खुले थे तो उनको लूट लिया गया, लोग लूट रहे थे, उसको तोड़ फोड़ कर रहे थे, ठीक है? दुकान में जाके द रेस्ट्रेंट्स ऑफ सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस वर सडनली अबांडन्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि सिविलाइज सोसाइटी में जो हम लोग को बांध के रखता है, एक सोसाइटी, एक ह्यूमन बना के रखता है, वो चीज अचानक लोगों के बीच से हट गया और सारे जैसे एनिमल की तरह एक्ट कर रहे थे, ऐसे लग रहा था। एवरीवन सीम्स एंग्री विद एवरीवन एंड द होल सीन लुक्ड लाइक अ बैटलफील्ड, और ऐसा लग रहा था कि हर एक इंसान जो है दूसरे इंसान से क्या है, गुस्से में है, और पूरा देखते ही देखते विद इन मिनट्स पूरा जो एरिया है वो बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो गया। द पुलिस फेस थ्री फोल्ड टास्क, अभी पुलिस के सामने थ्री फोल्ड टास्क था, मतलब तीन चीजों को संभालना था पुलिस को, ठीक है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। कीपिंग देमसेल्व्स इंटैक्ट, अपने आप को ठीक रखना है, संभाल के रखना है। एंड प्रोटेक्टिंग द पार्टी दे थिंक इंजर्ड, और जो लोग इंजर्ड हो गए हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये तीन काम पुलिस के सामने उस वक्त खड़ा हो गया, ठीक है? दे यूज लाठीज एंड टीयर गैस, उसी वक्त पुलिस ने क्या किया, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए लाठी या टीयर गैस उन्होंने यूज किया, और उसी वक्त पुलिस ने क्या किया, वहां पे क्राउड को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग भी करना पड़ा, ठीक है? जिसके वजह से बहुत सारे लोग भी वहां पे मरने की आशंका है।
आशंका थी, बहुत सारे लोग मतलब मर गए। द पब्लिक सेज द कैजुअलिटीज वेर अबाउट 1,000 और लोगों का ये मानना था कि कैजुअलिटी जो था, मरने की जो संख्या थी वो करीब 1000 के करीब होगी। दो द ऑफिशियल कम्युनिके claims only 5 were injured and 4 and a quarter killed। लेकिन जो ऑफिशियल इंक्वायरी था उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 4 लोग इंजर्ड हुए और अ क्वार्टर 4 and a quarter शायद 4 या 5 लोग और ज्यादा क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। मतलब लोगों का ये मानना था कि 1000 से ज्यादा लोग एक्चुअली वहां पे मरे, इंजर्ड हुए, लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट था उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 4 लोग इंजर्ड हुए और 4 लोग मरे। अ सैटारिकल कमेंट ऑन ऑफ द अंडर रिपोर्टिंग, और ये एक सैटारिकल कमेंट है। एक क्वार्टर मतलब पुलिस का जो एक्चुअल नंबर था वो गलत था, मतलब पुलिस हमेशा जो नंबर है, टोटल नंबर है, वो कम करके ही बताते। तो यहाँ पे अ क्वार्टर जो है वो एक्चुअली एक सटायर था, एक मॉकरी था कि पुलिस ऐसे ही मतलब नंबर्स को छुपाती है और कुछ भी नंबर बोल देती है जो पुलिस को लगता है कि सही है, लोगों को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होता है, क्रिएशन ऑफ द मार्टर्स कॉर्नर। ठीक है, अभी मार्टर कॉर्नर वहां पे कैसे बना। मैटर्स रिटर्न टू नॉर्मल इन अबाउट 10 डेज, 10 दिन गुजर गए उस राइट के। 10 दिन के बाद सारा जो मैटर है वो नॉर्मल आ गया। वाइल न्यूज़पेपर्स क्लैमर फॉर अ फुल पब्लिक इंक्वायरी, न्यूज़पेपर में ये लिखा गया कि फुल इंक्वायरी अभी होने वाला है इस इंसिडेंट के ऊपर, इनटू वेदर द पुलिस फायरिंग वाज जस्टिफाइड एंड व्हाट प्रिकॉशंस वेयर टू टेकन टू प्रिवेंट द फ्लेयर अप। और उसमें ये ढूंढने की कोशिश किया जाएगा कि क्या पुलिस फायरिंग जस्टिफाइड था उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। रामा लॉन्ग्स टू रिटर्न टू हिज ओल्ड कॉर्नर, अभी रामा वहां पे वापस आने का कोशिश करता है और वो अपने ही कॉर्नर में जहां पे वो हर रोज दुकान लगाया करता था पहले, तो वहां पे वो जाने का कोशिश करता है। बट व्हेन ही सेट्स अप हिज ट्रे, यंग मैन विथ बैजेस से यू कांट हैव योर शॉप हियर। तो जब वो अपना दुकान लगा रहा ही होता है अपने यूजुअल स्पॉट्स में, तो उसी वक्त एक बैज लगा हुआ इंसान उसके पास आता है और आके उनको मना करता है कि आप यहाँ पे दुकान नहीं लगा सकते। दे डिक्लेयर दिस इज अ होली स्पॉट ऑन विच आवर लीडर फेल दैट डे, और वो लोग ये इन्फॉर्म करते हैं कि ये वही पवित्र जगह है जहां पे हमारा लीडर उस दिन एक्चुअली मरे थे। ठीक है, द पुलिस एम्ड देयर गन्स एट हिज हार्ट, और इसी जगह में पुलिस ने अपना जो बंदूक है उनके हार्ट की तरफ एम करके उनको गोली मारा था। वी आर इरेक्टिंग अ मॉन्यूमेंट हियर, तो उनके नाम से हम यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे, एक स्मृति स्तंभ बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड द म्युनिसिपैलिटी हैज हैंडेड द कॉर्नर टू देम, और म्युनिसिपैलिटी ने ये कॉर्नर अभी हमें हैंड ओवर कर दिया। मतलब जहां पे रामा रोज बैठता था वो अभी म्युनिसिपैलिटी ने इन लोगों को, इन पार्टी के लोगों को हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि उस राइट के दिन में यहाँ पे जो था उस पार्टी के लीडर का जो था डेथ हो चुका था पुलिस फायरिंग में। सून द प्लेस इज कॉलोनाइज्ड, अचानक वो प्लेस जो है वो कॉलोनाइज हो जाता है, मतलब लोग वहां पे हमेशा दिखने लगते हैं उस जगह में। ठीक है, विथ कॉन्ग्रीगेशन ऑलवेज प्रेजेंट, मनी बॉक्सेस जिंगल, कलेक्शंस आर टेकन एंड रामा नोज बेटर देन एनीवन एल्स, ये बेटर होना चाहिए था, हाउ गुड अ मेमोरियल इज फॉर अट्रैक्टिंग मनी। तो वहां पे लोग आने लगते हैं रोज, वहां पे प्रेयर वगैरह होता है, वहां पर डोनेशंस कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है मेमोरियल बनाने के लिए, और लोग मतलब वहां पे डोनेट भी कर रहा है। और ये चीज रामा दूर से देख रहा होता है। रामा अलग जगह में शिफ्ट हो जाता है अभी अपना शॉप लेके। ठीक है, क्योंकि वो जगह तो म्युनिसिपैलिटी ने इन लोगों को दे दिया। ठीक है, तो अभी रामा ये देख के सोचता है कि ये जगह सच में पैसे अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा जगह था, क्योंकि अभी इन लोगों को भी डोनेशंस मिल रहा है उसमें मेमोरियल बनाने के लिए। A memorial stone is set up with the ornamental fencing and flower pots, and the place is entirely transformed into a solemn money-taking shrine, now called the Martyrs Corner। अभी वो कुछ दिनों में वो पूरा जगह जो है उसको एनसर्कल करके उसमें एक क्या बना दिया गया, मेमोरियल स्टोन बना दिया गया, और उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। ठीक है, उसको फेंस दे दिया गया, उसमें फ्लावर पॉट्स लगाए गए, और ये जो जगह है ये अभी कन्वर्ट हो गया इनटू अ मार्टर्स कॉर्नर, जहां पे एक शहीद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रामास डिक्लाइन एंड रिटायरमेंट। अभी रामा कैसे अपना बिजनेस जो है, उनका बिजनेस जो है खत्म हो जाता है। रामा इज फोर्स नियरली 200 यार्ड्स अवे, रामा को 200 यार्ड्स दूर अपना दुकान जो है वो सेटअप करना पड़ता है। आउट ऑफ हिज कस्टमर्स लाइन ऑफ साइट, और अभी जो उसके यूजुअल कस्टमर्स थे उनके नजरों से वो दूर चला जाता है।
He fell on their blind spot, so the cinema crowd and जुटका drivers find it inconvenient to come so far. और वो अभी उनके blind spot में पड़ जाता है, उनके नजर के दूर चला जाता है और सिनेमा क्राउड और जुटका ड्राइवर्स अभी इतने दूर रामा के पास जाके खाना नहीं खाते हैं. The boot boys now patronize another fellow on the opposite footpath. जो बूट बॉयज थे पहले जो रामा के कस्टमर हुआ करते थे वो अभी ऑपोजिट साइड में दूसरे के जगह में जाके दूसरे शॉप वेंडर के पास जाके वो लोग खाना खाते थे. एंड द स्क्रैगी प्रिटेंडर हु वंस एनविड रामा सीम टू बी राइजिंग. और जो एक स्क्रैगी प्रिटेंडर था जो रामा के जगह में बीच बीच में आके बैठता था वो अभी जैसे कि उसका कस्टमर्स बढ़ने लग गया हो. जो रामा के कस्टमर्स थे कन्वर्ट होके उसके बन गए अभी. एज रामा's fortunes decline. और ऐसे रामा का जो इनकम है वो धीरे धीरे घटने लगा. रामा prepares only a limited quantity of snacks. अभी रामा थोड़े से ही चीजें बनाता था दिन में, but must still carry back remnants, eating some himself. On his wife's advice he warms up leftovers for sale next day. और वो हर रोज कुछ ना कुछ सामान अपने घर में वापस लेके भी जाता था जो बेच नहीं पाता था, जो बिक्री नहीं होता था क्योंकि कस्टमर्स उसके बहुत घट गए थे. ऑलरेडी वो कम बना रहा था लेकिन जो कम वो लेके आता था वो भी वो बेच नहीं पाता था, वो घर लेके आता था. कुछ तो वो खुद खा देता था और एक बार तो उसने क्या किया अपने वाइफ के सजेशंस में उन पुराने चीजों को बासी चीजों को वो गर्म करके दूसरे दिन बेचने के लिए लाया भी करता था. अ कपल ऑफ कस्टमर्स हु ईट द rewarmed stuff wretched and spread the rumor that Rama's quality is now what it was used to be, further ruining his trade. और फिर एक बार तो क्या हुआ उनके इसी रीवार्म किए हुए मतलब फिर से गर्म किए हुए खाना खा के कुछ लोगों को उल्टी आने लगी और ये बात उन्होंने एज ए र्यूमर स्प्रेड कर दी कि रामा का जो पहले वाला क्वालिटी था वो पहले वाला क्वालिटी अभी नहीं रहा. और ये बात धीरे धीरे क्या हो चुका फैल गया वहां पे उसके कस्टमर्स के बीच में. वन नाइट ही रिटर्न्स होम विद जस्ट 2 आनास. एक रात को वो सिर्फ 2 आना लेके घर पहुंचता है. इन हिज बैग एंड टेल्स हिज वाइफ आई बिलीव आवर बिजनेस इज फिनिश्ड, लेट अस नॉट थिंक ऑफ इट एनी मोर. और उस दिन वो अपने वाइफ को बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस जो है वो खत्म हो चुका है और हमें अभी इसके बारे में और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. ही पुट्स अवे हिज पेन्स ट्रेज एंड लैम्प एंड डिसाइड्स टू रिटायर. वो अपने पेन लैम्प और ये जितना भी सामान था उसको साइड करके वो सोचता है कि अभी मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, मैं मतलब अपना काम बंद कर दूंगा. When his savings are exhausted, he takes a job at restaurant कोहिनूर. लेकिन उसके पास इतना भी सेविंग्स नहीं था कि पूरी जिंदगी भर वो उन सेविंग्स के पैसे से वो खाए जी पाए. तो उसने क्या किया कुछ दिनों के बाद एक होटल में उसने एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम कोहिनूर रेस्टोरेंट था उसमें काम करना उसने चालू कर दिया. वेयर लाउड स्पीकर्स स्ट्रीक ऑल डे एंड ही वेट्स ऑन टेबल्स फॉर 8 आवर्स. जहाँ पे लाउड स्पीकर बजते रहते थे और कभी कभी उसको टेबल में 8 घंटे तक वहां पे काम करना पड़ता था. द रेडियो म्यूजिक फ्रेड हिज नर्व्स. जो रेडियो का म्यूजिक चलता था वो उसके नर्व्स को प्रॉब्लम मतलब डिस्टर्ब करता था, उसको बहुत दिक्कत आती थी वहां पे काम करने के लिए. बट ही स्टिक्स ऑन बिकॉज ही हैज टू. लेकिन वो उस जॉब को करता रहा क्योंकि उसको करना है, क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई चारा ऑप्शंस है ही नहीं. व्हेन ही when a rude customer shouts at him, he profoundly replies gently, brother, I was once a hotel owner myself, gaining some inner satisfaction from this memory. और जब उस होटल में काम करते हुए कभी एक कस्टमर ने उनके ऊपर चिल्ला दिया था तो वो उनको रिप्लाई करता था कि आप इतना जोर से मत चिल्लाओ, मैं भी कभी एक होटल का क्या हुआ करता था ओनर हुआ करता था. और इस बात को बोल के वो इसी बात को बोल के वो संतुष्टि भी लिया करता. तो ये हो गया हमारा पूरा जो रामा वाला स्टोरी है उसका एंड. ठीक है, यहाँ पे स्टोरी क्या होता है एंड होता है. तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कैसे रामा एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाता था, एक वेंडर था जो बहुत पैसे अपना जो इनकम है वो डबल कर देता था, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका डबल हो जाता था हर दिन. और कैसे उसका एक दिन में एक रात में ही उसका पूरा जो बिजनेस है पूरा जो फॉर्चून फेट है वो चेंज हो जाता है और वो रिटायर हो जाता है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है. तो दैट इज अबाउट द स्टोरी रामा हियर. और इसका समरी मैंने आई होप आपको अच्छी तरीके से समझा दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा. और इसको आप अगर घर में अच्छे से पढ़ोगे एंड वर्ड मीनिंग को अगर आप अच्छे से यहाँ पे जो जो वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है अगर आप इसी को पढ़ के जाओगे तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे एग्जाम में. सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.